दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन स्टेम सिंड्रोम। दोस्तों जैसे हमें पता है कि जो ब्रेन स्टेम होता है तो 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसको हम जो इस सिंड्रोम है उसको भी 3 पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पहला पार्ट है उसके अंदर मिड ब्रेन है, उसके सिंड्रोम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पोन्स लास्ट, उसके बाद लास्ट वीडियो के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा के सिंड्रोम है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इन सिंड्रोम को जो फीचर हैं, इनके नाम हैं, वो कैसे हमें मेनली याद रहेंगे। वो रहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि जो जिस लेवल पे हम सिंड्रोम पढ़ रहे हैं उस लेवल पे कौन से टाइप के फाइबर कैरी करता है। तो जैसे देखिए, ये जो मिडल पार्ट है ये आपका ट्रांसफर सेक्शन है एट द लेवल सुपीरियर कोलिकुलस। मिड ब्रेन 2 पार्ट होते हैं, सुपीरियर कोलिकुलस एंड इन्फीरियर कोलिकुलस। सुपीरियर कोलिकुलस का जो बीच का पार्ट है वहाँ पर 3 आपके लेमिनिस्कस होते हैं। एक आपका स्पाइनल लेमिनिस्कस लेटरल साइड, उसके बाद ट्राइजेमिनल, फिर मीडियल। तो ये जो लेमिनिस्कस है ना, और एक आपका जो इधर होता है आपका पोस्टीरियर और इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उससे रेड न्यूक्लियस बोलते हैं। तो एक सिंड्रोम आता है जहाँ पर ये चारों आपके इन्वॉल्व होते हैं, तीनों स्पाइन लेमिनिस्कस, एक आपका रेड न्यूक्लियस। तो पहला सिंड्रोम है वो बेनेडिक्ट सिंड्रोम। बेनेडिक्ट सिंड्रोम क्या होगा कि मिड लेमिनिस्कस, आपका स्पाइनल लेमिनिस्कस, आपका ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस और आपका जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, ये वाला देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। जो ये आपका एंटीरियर साइड सुपीरियरली सबसे आगे पेडंकल है, जो आपको सेरिबेलम में जाते हैं, वो आपके इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, बेनेडिक्ट के अंदर। और एक आपको मैंने बताया ही था जो रेड न्यूक्लियस है, ये रेड न्यूक्लियस ये। तो ये वाला 3 ये और ये वाला देख सुपीरियर पेडंकल है, उसका भी कुछ पोर्शन इसके अंदर आ जाता है। तो इसकी वजह से जो ये टाइप जो ये ट्रैक्ट इन्वॉल्व हुए हैं, जो ये आपके सेंसेशन कैरी करते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो हमें पता होना चाहिए जो मिडिल लेमिनिस्कस होता है दोस्त, वो क्या करता है कि वो आपको कॉन्ट्रालेटरल साइड का जो कॉन्शियस परसेप्शन होता है वो लेके जाता है, जो हमने जो आपका ट्रैक्ट डिस्कस किए थे उस टाइम डिस्कस किया था। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ कॉन्शियस प्रोपरेप्शन आपका मिडिल लेमिनिस्कस की वजह से चला जाता है। मिडिल लेमिनिस्कस से क्या जाएगा, ऑपोजिट साइड का पेन एंड टेम्परेचर बॉडी का। ट्राइजेमिनल आपका जो फेस का एरिया है उसके अपोजिट साइड से पेन एंड टेम्परेचर फेस से चला जाएगा। तो स्पाइनल और ट्राइजेमिनल क्या करते हैं, मेनली पेन एंड टेम्परेचर को लेके जाते हैं। और जो सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल है वो क्या करता है, जो आपका बैलेंस है, पोस्चर है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इसकी वजह से जो सेम साइड का, क्योंकि ये सेम साइड का आपका सेम साइड है तो सेम साइड का लेके जाता है, तो इसमें इप्सिलैटरल अटैक्सिया होगा। और रेड न्यूक्लियस क्या करता है, जो आपका फाइन मूवमेंट होते हैं या ट्रिमर है उनको कंट्रोल करता है, उनमें कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इनवॉल्यूंटरी ट्रिमर्स आपका रेड न्यूक्लियस की वजह से हो जाएगा। और लास्ट है आपका, कई बार क्या होता है कि जो थर्ड नर्व होती है आपका, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, थर्ड नर्व, क्योंकि जो थर्ड नर्व जो होता है मिड ब्रेन से निकलती है दोस्त, ये वाली देखिए, जो ये नर्व है ये वाली, ये थर्ड नर्व है। और इन्फीरियर कोलिकुलस से कौन सी निकलेगी, फोर्थ नर्व। तो थर्ड नर्व इसमें इन्वॉल्व होगी। तो इसके अंदर 6 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, 3 लेमिनिस्कस, एक आपका थर्ड नर्व, एक आपका रेड न्यूक्लियस, एक सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो 6 चीज़ें इसके अंदर ये इन्वॉल्व होती हैं। तो थर्ड नर्व की वजह से क्या होगा कि ये सप्लाई करती है लेवेटर पेल्फिबर सुपीरियरिस को, इसकी वजह से इप्सिलैटरल टोसिस हो जाएगा। मिडल एक्ट्रेस को सप्लाई करती है दोस्त, इसकी वजह से इप्सिलैटरल डाइवर्जेंट स्क्विंट हो जाएगा। और जो ये बाकी मसला फंक्शन है, सुपीरियर रेक्टस, मिडल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक, इसकी वजह से इप्सिलैटरल डाउन एंड आउट आईबॉल हो जाएगी। और स्पिंक्टर प्यूपिली को भी सप्लाई करती है थर्ड नर्व, उसकी वजह से या उसकी वजह से काम ना करने की वजह से प्यूपिल डायलेट हो जाएगा और प्यूपिल लाइट रिफ्लेक्स है वो लॉस हो जाता है। और लास्ट सीलरीज को सप्लाई करती है, उसकी वजह से अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो ये सब मेन काम होता है वो लॉस हो जाता है। तो हमें ये 6 चीज़ें इसके अंदर लीजन के अंदर पढ़नी है। ये पहला आता है बेनेडिक्ट सिंड्रोम, जो आपका मिड ब्रेन का पहला सिंड्रोम है। सेकंड दोस्त आता है हमारा वेबर सिंड्रोम। वेबर सिंड्रोम तो आपका फर्स्ट ईयर के अंदर भी आता है, और जो थर्ड नर्व होती है उसके अंदर वो मैन उससे इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देखिए कहाँ से होता है, फिर डायग्राम से देख समझते हैं, फिर हम आते हैं फीचर पे।
तो ये 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर। देखिए कौन से। एक तो आपका देखिए थर्ड नर्व, तो ये वाली इसके अंदर भी इन्वॉल्व हो रही है, ये वाली, ठीक है। ये वाला सिंड्रोम जो मैंने ऑरेंज में दिखा रखा है, इसके अंदर ये इन्वॉल्व हुई है। उसके साथ साथ जो आपके ये वाला पार्ट है, इसको सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है, सेरिब्रल पेडंकल, ये आपका ऊपर वाले थे सेरिब्रल पेडंकल। तो इसमें जो सेरिब्रम से फाइबर आते हैं वो कौन से आते हैं? जो मिडिल साइड होता है वो होता है कोर्टिको पोन्टाइन, और बीच में होता है वो पैरामिडल होता है, ठीक है। तो जो आपका 2 टाइप की फाइबर है, कोर्टिको पोन्टाइन और ये आपका पैरामिडल ट्रैक्ट, ये दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो कोर्टिको पोन्टाइन फाइबर होता है ना, वो आपका क्या होता है, जो अपर मोटर न्यूरॉन होता है 7th नर्व का, न्यूक्लियस नर्व का, अपर मोटर न्यूरॉन ऑफ 7th नर्व। तो इन तीनों के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो थर्ड नर्व के अंदर प्रॉब्लम आने से जो आपके जो इसके अंदर हुआ था सेम ऐसे कैसे आपका सेम फीचर इसके अंदर मिलेंगी, जो ऊपर हमने 5 डिस्कस की थी सेम की सेम यहाँ पर। लेकिन जो आपका कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर थे, उसकी वजह से आपका अपर मोटर न्यूरॉन प्रॉब्लम हुआ था 7th नर्व का, फेशियल नर्व का। उसकी वजह से क्या होगा कि जो कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस हो जाएगा अपोजिट साइड का, जो लोअर 1.5 ऑफ फेस है ना उसका, ये होता है आपका, इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर। देखो कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर बहुत टाइप फाइबर लेके जाता है, लेकिन उस पेरिकोलिकुलस पे आपका मेनली अपर मोटर न्यूरॉन ऑफ 7th नर्व होता है इसके अंदर। तो इसकी वजह से ये फीचर आ रही है लोअर 1.5 के जो कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस है वो आपका इसके वजह से होगा। लास्ट हमारा पैरामिडल ट्रैक्ट। पैरामिडल ट्रैक्ट की वजह से क्या होता है कि पैरामिडल ट्रैक्ट की वजह से हो जाता है कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया, क्योंकि तो हाफ बॉडी को अपोजिट हाफ बॉडी को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया हो जाता है। और लास्ट सिंड्रोम मिड ब्रेन के अंदर वो आता है पेरिनोड सिंड्रोम। पेरिनोड सिंड्रोम देखिए दोस्त, इसके अंदर क्या होगा, जो आपका ये वाला पार्ट है सुपीरियर कोलिकुलस का, सुपीरियर कोलिकुलस का ये वाला पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका सुपीरियर कोलिकुलस होता है ना, वो इन्वॉल्व होता है डोर्सल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन का डोर्सल पार्ट और आपका सुपीरियर कोलिकुलस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और इसके दोनों की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी इन अपवर्ड गेज, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपके फीचर नहीं है, इसमें आपको बस 2 चीज़ याद रखनी है, एक आपका कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं और एक आपका कौन सा डिफ़िकल्टी आती है। डिफ़िकल्टी आती है अपवर्ड गेज में, और प्रॉब्लम होती है इन वो डोर्सल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ये वाला डोर्सल पार्ट, और एक आपका सुपीरियर कोलिकुलस, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो 3 सिंड्रोम डिसीज की हमने, पेरिनोड, वेबर एंड बेनेडिक्ट। इसके अकॉर्डिंग हम फाइबर देखे, इसके अंदर 6 टाइप फाइबर इन्वॉल्व हो रहे थे, इसके अंदर 3 टाइप फाइबर इन्वॉल्व हो रहे थे, इसके अंदर 2 टाइप फाइबर इन्वॉल्व हो रहे थे। तो दोस्त इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो आपका नेक्स्ट है पोन्टाइन सिंड्रोम, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये किसकी वजह से हो सकता है दोस्त, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया नहीं कि जो मिड ब्रेन है, वो जो बोन होता है उसके मेन जो सप्लाई होती है वो बेसिलर आर्टरी होती है। बेसिलर आर्टरी किससे बनती है, वर्टिब्रल आर्टरी से। तो वर्टिब्रल आर्टरी मेन आपका जो कोरस्पॉन्डिंग होगा मेडुला, और जो आपके पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो होते हैं आपके मिड ब्रेन के अंदर। यदि पोस्टीरियर सेरिब्रल के अंदर यदि आपकी प्रॉब्लम आती है, ओक्लूजन आता है, तो उसकी वजह से सिंड्रोम होते हैं। और बेसिलर आर्टरी के अंदर आएगा तो पोन्टाइन सिंड्रोम होने ज़्यादा चांस हैं। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और लास्ट वाली, कि जो इंजरी है लेमनिस्कस के, मिड लेमनिस्कस लेटरल स्पाइनल ट्राइजेमिनल, ये देखिए मैंने ये बता दिया था, स्पाइनल ट्राइजेमिनल तो आपका जो अपोजिट साइड का पेन टेम्परेचर ये बॉडी से लेके आता है, ये आपका फेस से लेके आता है। जो लेटरल लेमनिस्कस होता है वो ये रिंग लॉस के लिए कंट्रीब्यूट करता है, और मिडिल लेमनिस्कस का आपका जो कॉन्शियस प्रोप्रेप्शन जो होता है उसके लिए आपका इन्वॉल्व होता है। 4 लेमनिस्कस 4 फंक्शन, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे पोन्टाइन सिंड्रोम। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।